नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर है हमारा 168। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है। खेत और बाढ़। राजू के पिताजी और चाचा जी किसान हैं। वे गांव में रहकर खेती करते हैं। इस साल उन्होंने अपने अपने खेतों के बाहर बाड़ लगाने के बारे में सोचा, जिससे कि जानवर उनकी फसल खराब ना कर सके। तो जो खेत है उसके चारों तरफ बाड़ लगाई जाने का उन्होंने प्लान बनाया कि हम खेतों के चारों तरफ बाड़ लगा देंगे, जिससे कोई जानवर खेत के अंदर घुस के फसल को खराब न करे। तो दोनों के खेत कुछ इस प्रकार हैं। ये पिताजी का खेत है और ये चाचा जी का खेत है। यहाँ पर कुछ यहाँ हम देख रहे हैं 10 मीटर लंबाई लिखी हुई है, 6 मीटर लंबाई लिखी हुई है। तो ये कौन सी लंबाई है? ये इस साइड की लंबाई है। ये जो साइड है, ये जो भुजा बन रही है इस खेत की, इसकी लंबाई दी गई है। ऐसे ही ये लंबाई है और ये लंबाई है, तो 4 लंबाई हमारे पास यहाँ इसकी हो गई इस खेत की। ऐसे ही 4 लंबाई इस खेत की हो गई। तो अगर हम कुल सीमा पता करें, इस खेत की कुल सीमा कितनी है, यानी कि यहाँ से चलना शुरू करें तो कितनी सारी सीमा हम पार कर लेंगे, ये हम कैसे बता सकते हैं? इस वाली साइड और इस वाली साइड, ये साइड और ये साइड, इनको जोड़ के जितना मीटर आएगा वो हमारा कुल मिला के कुल सीमा हो जाएगी, कुल सीमा की लंबाई हो जाएगी इस खेत की। ऐसे ही हम इस वाले खेत की सीमा पता कर सकते हैं। जब उन्होंने बाड़ लगाने वाले को बुलाया तो उसने दोनों ही खेतों पर लगने वाली बाड़ की लंबाई 32 मीटर बताई। राजू यह सोचकर आश्चर्य में पड़ गया कि दोनों खेत की आकृति तो अलग अलग। अब देखिए, जैसे ये खेत है और ये खेत है, ये दोनों अलग अलग आकृतियां हैं। राजू तो सोच में पड़ गया, ये अलग अलग दिखने वाले खेत, इनमें जो बाड़ लगनी है वो दोनों ही बराबर लगनी है 32 मीटर, ऐसा कैसे? तो तब उसके पिताजी ने समझाया कि अलग अलग आकार के खेतों की सीमा की लंबाई बराबर हो सकती है, क्योंकि बाड़ खेत की बाहरी सीमा पर लगनी है, यानी कि जो बाउंड्री है जिसको सीमा हम बोलते हैं, इस पर यहाँ बाड़ लगनी है। अब उस सीमा में कुल मिलाकर हम सीमा की लंबाई पता कर लेंगे सारी भुजाओं को जोड़कर। तो यहाँ पे उसके पिताजी ने बताया कि अगर हम पिताजी के खेत की जो सीमा है उसका कुल योग पता करें तो 10 मीटर, ये रहा 10 मीटर, तो यहाँ लिख दिया 10। फिर है हमारा 6 मीटर, ये रहा 6। फिर है 10 मीटर, ये रहा 10 मीटर। फिर ये वाला 6 मीटर यहाँ जोड़कर ये हो गया हमारा 32 मीटर। ऐसे ही 8 7 10 7, 8 7 10 7 ये हम जोड़ के बता देंगे। और ये भी हमारा कितना आ रहा है, 8 और 7 15 और 10 और 7 17। 15 और 17 कितना होता है? 15 और 15 तो होता है 30, लेकिन ये 15 नहीं है, ये तो 17 है, 2 ज्यादा है, तो 30 में 2 ज्यादा कर देंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये भी हमारा 32 मीटर आ गया। तो दोनों खेतों की बाहरी सीमा की लंबाई यहाँ पर बराबर आई। अगले दिन राजू खेतों में घूमने निकला। उसने सोचा कि वह उस खेत में घूमेगा जिसकी सीमा की लंबाई कम ही होगी, यानी कि सबसे कम वाले खेत में ही वह घूमना चाह रहा है। तो हम ये देखेंगे कौन सा खेत है वो जिसकी जो सीमा है सबसे कम लंबाई की है। चलिए देखते हैं, पता करते हैं। पहले खेत को देखते हैं, इसकी सीमा की लंबाई कितनी आएगी? 16 मीटर और 25 मीटर और 9 मीटर को जोड़ के आएगी। 16 25 और 9 का जो जोड़ आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। 16 और 9 कितना होता है? 25 होता है। 16 और 9 25, और ये भी 25 है। 25 और 25 50, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 50 मीटर। ऐसे ही दूसरे खेत की लंबाई देखते हैं। अब इसमें तो बहुत सारी भुजाएं बन रही हैं, तो हर एक भुजा को जोड़ना पड़ेगा हमें। ये देखिए 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, तो चलिए 20 मीटर तो ये हो गया। ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, तो ये भी 20 मीटर हो गया। 20 मीटर और 20 मीटर 40 मीटर कुल हो गया हमारे पास 40 मीटर। अब हमारे पास बच गए हैं ये लंबाई और ये वाली लंबाई। ऐसे ये लंबाई और ये और ये और ये और ये। इसको देखा तो 2 मीटर और 2 मीटर 4 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर 4 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर 4 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर 4 मीटर। तो 4 मीटर यहाँ पर है, 4 मीटर यहाँ पर है, 4 मीटर यहाँ पर है, 4 मीटर यहाँ पर है। 4 को 4 बार जोड़ना है, यानी कि 4 को 4 से गुना कर देना है, यानी कि 16 मीटर। तो 16 मीटर तो ये आ गई, और बाकी बची 10 10 20 और 10 30 और 40। 40 और 16 हो गया हमारे पास 56 मीटर।
चलिए तीसरे नंबर के खेत को देखते हैं। 8 मीटर और 13 मीटर, 13 मीटर और 8 मीटर। तो 8 और 8 तो 16 होता है, और 13 और 13 26 होता है। 26 और 16 कितना हुआ? 26 और 6 32 होते हैं, और 10 42 होते हैं। ये हो गया 42 मीटर। इसको जोड़ लेते हैं। 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50। ये हो गया हमारा 50 मीटर। तो राजू को किस खेत में घूमना है? जिसकी सीमा की लंबाई सबसे कम है इनमें। तो सबसे कम लंबाई कौन है? 42 मीटर है। तो राजू इसी खेत में घूमेगा, खेत नंबर 3। इसके साथ साथ आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका से पेज नंबर 152 और पेज नंबर 153 यानी कि पेज नंबर 152 और 153 की जो वर्कशीट है आप उसको भी करेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।